अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नागरिकता को लेकर खुशखबरी, 5 तरीके से साबित होगी भारत की नागरिकता। 1955 एक्ट, 2003 एक्ट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे भारत के लिए। 140 करोड़ भारतीय के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो 5 तरीके से किस तरीके से भारत की नागरिकता साबित होगी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि 140 करोड़ भारतीय सभी को भारत की नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको भारत की नागरिकता साबित करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे ही एसआईआर जो है पूरे देश में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी 12 राज्यों में चल रहा, जैसे ही 12 राज्यों में एसआईआर कंप्लीट होगा उसके बाद पूरे देश में एसआईआर को लागू किया जाएगा। और आपको पता है कि एसआईआर के बाद जो है एनआरसी को भी लागू किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 2003। भारतीय नागरिकता 5 तरीके से मिलती है, यानी कि आप जो है कि 5 तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला जन्म से, यानी कि आप जो है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ से आप जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद वंश से आप नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण से आप नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण से आप जो है कि भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्षेत्र के शामिल करने से आप जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है किसी एक को प्रूफ करना होगा, यानी कि ये 5 जो है, जो 5 तरीका है, अलग अलग लोगों को इसमें से एक प्रूफ शामिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूँ। कोई विदेशी अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उनसे दस्तावेज जो है मांगा जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो है भारत में आकर रह रहे हैं जो दूसरे देश के हैं, जो विदेशी लोग हैं, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब बात ये आती है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए देशीकरण से किस तरीके से आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो वैध रूप से रहने पर नागरिकता मिलता है, जो ऑलरेडी जो है सालों से रह रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई लोग जो है 1950 से लेकर 1987 तक अगर भारत में पैदा हुए हैं तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पंजीकरण से किस तरीके से आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जो भारतीय विदेशी से शादी कर लिए हैं उनको भी नागरिकता साबित करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, जो इंग्लैंड, लंदन, सऊदी अरबिया, दुबई में शादी कर लिए हैं, तो उनको नागरिकता साबित करना पड़ेगा, उनको दस्तावेज देना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तभी उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब बात ये आती है कि जन्म से भारतीय नागरिकता, यानी कि जन्म से आप किस तरीके से जो है नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये लिखा गया है कि आपकी पैदाइश जो है कब हुई थी, यानी कि कोई आदमी 1950 से लेकर 1987 के बीच में अगर भारत में पैदा हुआ है तो वो भारतीय हैं। अब बात ये आती है क्या उनको कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो बिल्कुल देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनको गवाह जो है चुनना होगा, जो प्रॉपर गांव के हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर गवाह बता देते कि हाँ इनकी पैदाइश जो है 1950 से 1987 के बीच में हुई है, तो उनको जो है
कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 1950 से 1987 तक अगर किसी की पैदाइश हुई है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। हाँ, 1987 के बाद वाले जितने भी लोग पैदा हुए हैं तो उनको एक दस्तावेज़ देना पड़ेगा, जिसमें आप माँ बाप में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं, किसी एक का जो है दस्तावेज़ को आप दे सकते हैं। बट 1950 से 1987 वाले को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। 1987 से लेकर 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, माँ बाप में से किसी एक का। अब बात ये आती है कि माँ बाप में से किसी एक का कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप जो है कि निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर 1987 से पहले कोई भी जारी हुआ डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। जैसे कि आप जो है कि पासबुक दे सकते हैं 1987 से पहले वाला, इस तरीके से डाकघर का पासबुक वगैरह आप जो है दे सकते हैं। अगर किसी की पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो उसको जो है माँ बाप दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तभी उनको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उनको भारत की जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप भी बन गया, तो क्या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा? तो बिल्कुल डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जाएगा, आपको कहीं भी नहीं डाला जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है नागरिकता साबित करना होगा। 1950 से 1987 वाले को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, 1987 से 2004 के बीच वाले को सिर्फ और सिर्फ माँ बाप में से किसी एक का देना है, और 2004 के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं उनको दोनों का देना होगा, माँ का भी एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा और बाप का भी एक जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। क्योंकि आपको पता है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है और लगातार ओपोजिशन की तरफ से ये बड़े बड़े बयान भी निकल कर आ रहे हैं कि जैसे ही SIR कंप्लीट होगा, जैसे ही जो है स्पेशल इंटेंसिव कंप्लीट होगा, उसके बाद पूरे देश में NRC को लाया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया जाएगा। तो आप लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं। अब बात ये आती है कि आपको फ़िलहाल में क्या क्या बनाकर रखना है। तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 3 डॉक्यूमेंट बना ले, जिसमें आपके पास जो है कि पैन कार्ड तो ऑलरेडी सभी के पास होता है, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, राशन कार्ड भी मोस्टली लोगों के पास है, क्योंकि 88 करोड़ भारत के लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। तो आप 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो पहला आपका पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और अगर आपकी एज जो 18 हो गई है तो आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। आपको आसानी के साथ जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।